Now you can apply in Australia at very affordable prices. Greetings, my dear friends. We are here at White Feathers yet again with our very own Deepak sir. So आज हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने आए हैं. आज मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ काफ़ी स्टूडेंट्स की अटेंशन जा रही है और देख रहे हैं वो इसको कंसिडर कर रहे हैं. लेकिन मुझे जानना है सर, ऑस्ट्रेलिया क्यों? Why students are preferring this? First of all, thank you, ma'am, for calling me back again, and thank you to all the audience जिन्होंने हमारी लास्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाली वीडियो को इतना प्यार दिया और कई क्वेश्चन मुझसे किए. मैं उनके जवाब जल्दी दूंगा. सो मैम, ऑस्ट्रेलिया शुरू से एक हॉटकेक रहा है हमारे इंडिया के लिए. ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, तो मेरा हमेशा जवाब रहता है कि क्यों नहीं. सबसे पहले जब हमारा इंडिया का स्टूडेंट जाता है किसी भी कंट्री में तो पहले इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि इसकी जॉब. तो ऑस्ट्रेलिया इतनी वाइड कंट्री है और उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है. हम हर साल पॉपुलेशन में एक ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं इंडिया में. तो उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि हमें वहाँ पे जॉब को लेके ज़्यादा दिक्कत नहीं होती. पार्ट टाइम जॉब्स वहाँ पे काफ़ी अवेलेबल है. और वहाँ पे रेंजेस ऑफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक. मीन्स ABCD ऑल ग्रेड्स हैं. और वहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है आप किसी भी तरह से उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हो. यानी कि आप 6 महीने की फीस देके चले गए, साल की देके चले गए, 3 मंथ्स की क्वार्टरली फीस भी दे सकते हो. तो ऑस्ट्रेलिया की कई सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ चलती हैं. और बैंड रिक्वायरमेंट हमारे 6 हैं तो नॉर्मली 5.5 एक में हो तब भी ऑस्ट्रेलिया कंसिडर कर लेता है. 6.5-7 बैंड ग्रेजुएशन में कंसिडर कर लेता है. तो और ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे अच्छी बात है, पीसफुल कंट्री है, कोस्टल रीजन उसका बहुत बड़ा है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, टूरिज्म से बहुत अच्छा है, ट्रेड ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा है. हाँ जी. एंड दीज काइंड ऑफ कंडीशंस आर देयर. और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर किंग एंड क्वीन का शासन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं. एंड ऑस्ट्रेलिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो मैंने लुकआउट की जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत पॉपुलर है, उसके लिए कि ऑस्ट्रेलिया की जो इकॉनमी है बहुत स्टेबल है. ठीक है. और ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन है बहुत स्टेबल है. किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन इकॉनमी अगर स्टेबल रहेगी कंट्री बहुत डेवलप करेगा. हाँ जी. देखिए ऑस्ट्रेलिया चला था $25 से बहुत साल पहले. अब कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 50+, 55+ के ऊपर चला गया वो. नाउ रीचिंग टू 60. तो यू कैन सी द ट्रेडिशनल ग्रोथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. एंड कभी भी आपको लोगों की कभी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा शिकायत नहीं आएगी. ठीक है. सो इट्स वेरी पीसफुल कंट्री. राइट, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव. आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बट मुझे एक चीज़ बहुत लगी कि वो 5.5 भी एक्सेप्ट करते हैं. अभी मैं जानना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया जाने की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और मेरे सारे फ्रेंड्स भी ध्यान से सुने कि ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट क्या है. सबसे पहले तो आप किस बेस पे जाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. अरे आज हम ले रहे हैं स्टडी वीज़ा को, तो स्टडी बेस की बात कर लेते हैं. फिर हम PR की बात करेंगे फ्यूचर. स्टडी वीज़ा के लिए आप अगर 12th पास है और आपके 50% प्लस है तो यू आर कैपेबल एंड यू कैन अप्लाई टू ऑस्ट्रेलिया. अगर आप ग्रेजुएट हैं फिर भी आपके 50+ है, यू कैन अप्लाई टू ऑस्ट्रेलिया. आप कर सकते हैं. दूसरे नंबर पे आपको ये हो गया एकेडमिक क्वालिफिकेशन, +2, ग्रेजुएशन या मास्टर्स. इन तीनों के बेस पे आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरे होते हैं. 50%, 50%, मिनिमम रिक्वायरमेंट. उसके बाद आपका जो टेस्ट स्कोर है, यानी इसके बाद हमारा एक टेस्ट होता है दैट इज इंग्लिश लेवल टेस्ट. उसमें आप IELTS का टेस्ट दे सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6 मंथ्स की है. इसके अलावा आप PT टेस्ट दे सकते हैं. 55 to 60 पॉइंट्स आप गेन कर लीजिए. इसके अलावा कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिलोंगो भी अवेलेबल है, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज में. बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप IELTS टेस्ट और PT टेस्ट को प्रेफर कीजिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. नंबर 2. नंबर 3 पे आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में अगर आपके पास 6 मंथ्स या 3 मंथ्स ओल्ड फाइनेंसेस हैं जो कि आपके 2 साल के बिजनेस फाइनेंस है, यानी कि 25 से 30 लाख रुपए अगर आपके पास हैं, 25 to 30 लाख रुपीस, तो आप बहुत आराम से ऑस्ट्रेलिया में अपने फाइनेंस दिखा सकते हैं. बट यहाँ पे एक पेज है कि जो आपके पास फंड्स होंगे उसका जो नॉमिनी है या जो उसका स्पॉन्सर है वो सिंगल होना चाहिए, डबल या ट्रिपल नहीं होने चाहिए. यानी पेरेंट्स के अलावा कोई एक और आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं. अगर दिक्कत है तो बैंक लोन भी कर सकते हैं. तो नंबर 3 पे आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए जिसमें आपको 25 to 30 लाख रुपीस आपके अकाउंट में 6 मंथ या 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए. अब नंबर 4 पे आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अलावा, हेल्थ. तो उसके लिए आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट एक मिलता है, आप कहीं से भी मतलब जो लुधियाना या जलंधर से आप अपना हेल्थ टेस्ट करा सकते हैं. हेल्थ टेस्ट की सर्टिफिकेशन जो है MSc के पास चली जाएगी. तो हेल्थ आपकी ठीक होनी चाहिए. इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैडेट सर्टिफिकेट. ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी PCCA है जिसे कहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो भी कई बार चाहिए होती है.
देयर आर टू क्लियरेंस, पासपोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कई बार रिक्वायर्ड होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, राइट। तो सबसे पहले हो गया आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, यस दूसरे हो गए आपके इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट, Yes. आरटीएस पीटी, तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, चौथे नंबर पे आपका हेल्थ केयर एंड पांचवें नंबर पे आपका पीसीसी। ओके तो ये 5 रिक्वायरमेंट बेसिकली अगर आप पूरी करते हैं तो आपका प्रोसेस 4 हफ्ते में बड़े आराम से ऑस्ट्रेलिया का पूरा हो जाता है एंड यू कैन गेट द हफ्ते में जी 4 वीक्स में अगर आप डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करा देते हैं तो दैट इज यू कैन गेट द वंडरफुल प्रोसेस डन। यस मैम। दैट वाज क्वाइट नॉलेजेबल। इस 5 स्टेप्स से आप जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। जी बिल्कुल। ठीक है, सो डेफिनेटली दीज आर द 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिससे हम वीज़ा ले सकते हैं। बट अभी न्यूज़ में चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़े नहीं मिल रहे, कि मिलने बहुत मुश्किल है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? इसके बारे में मैं थोड़ा सा खोल के बोलता हूँ। सबसे पहली बात है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़े जो है आज की डेट में लेने थोड़े मुश्किल है मैम। उसके रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि हम जब किसी भी कंट्री के पीछे पड़ते हैं, स्पेशली इंडिया जब पीछे पड़ता है, तो उस कंट्री का जब तक वो वीज़ा सक्सेस रेट कम ना करा दे वो हटता नहीं है वहाँ से। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो केवल 86 से 87% रह गया है। वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, टर्नओवर करके कहीं पंजाब का रेट रह गया होगा 60%, ओके 60 से भी कम रह गया होगा। द रीज़न बिहाइंड दैट कि इतनी ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर से डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी होती है कि आपको यकीन नहीं आएगा। सबसे पहले फेक डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, फेक डॉक्यूमेंट लगा लगा के प्रोसेस करने की डॉक्यूमेंट ज़्यादा होती है। जब लगातार फेक डॉक्यूमेंटेशन होती है तो उससे भी एम्बेसी परेशान होती है, उस पर्टिकुलर जोन को वीज़ा नहीं देती। जैसे पंजाब को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, आप चाहे तो गूगल में पढ़ सकते हैं। यस होता है। दूसरे नंबर पे जब बच्चे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो महंगी यूनिवर्सिटी कॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों ड्रॉप कर देते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है। जब वो पढ़ते ही नहीं तो पढ़ने की जगह वो इलीगल हो जाते हैं, फिर पार्ट टाइम जॉब करने चले जाते हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ से पहले गए उनका ड्रॉपिंग रेट बहुत ज़्यादा था, वो गए और कॉलेज यूनिवर्सिटी ने छोड़ दी। दूसरे नंबर पे फेक डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई हमारे पंजाब को लेके या इंडिया को लेकर। इस आज की डेट में हमारे जो वीज़ा सक्सेस रेट ऑस्ट्रेलिया का है 60 से 80% है। इट डजंट मीन कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमने एक स्टूडेंट का वीज़ा किया था लाउड्रॉप यूनिवर्सिटी के लिए, तो इट डजंट मीन कि यूनिवर्सिटी में वीज़ा नहीं मिलते, राइट। लेकिन यस अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आपके डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल लीगल होनी चाहिए, बैंड्स अच्छे होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तो डेफिनेटली गेट द वीज़ा। जो मार्केट में लोगों ने गिमिक फैला रखा है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं हो रहा है बिकॉज वो स्टूडेंट कहीं और ट्यून करना चाहते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया हो रहा है। लेकिन आप याद रखिए कि जिसके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है और अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपको वीज़ा मिलेगा। पॉइंट ये तो हो गया पहला कि स्टूडेंट ड्रॉपिंग और दूसरा कि स्टूडेंट की फेक डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा कई जगह पे देखा गया कि स्टूडेंट के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है वो भी फेक लगाए जा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट को 6 महीने 3 महीने पुराने कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है जिसमें उसको 30 लाख शो करना है, 25 लाख, तो स्टूडेंट किसी फाइनेंसर से हायर कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन भी कई बार फेक होते हैं, उसके अकाउंट में पैसे गए नहीं होते और उसका एक बैंक स्टेटमेंट बनी होती है। तो दैट्स ऑल्सो ए वेरी इलीगल वर्क एंड इट हैपेंस। और स्टूडेंट और एजेंट ये भी नहीं सोचते एक बार कि अगर ये चीज़ पकड़ी गई, डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी हुई तो स्टूडेंट ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के नाम पर फाइल है। तो अल्टीमेटली ये तो स्टूडेंट को खुद देखना है, बट इसमें स्टूडेंट भी जिम्मेदार है। इतनी फेक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो कोई भी कंट्री अपना वीज़ा देना बंद कर देगी। तो डेफिनेटली ये चीज़ है, तो स्टूडेंट शुड बी अवेयर अबाउट दैट कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट खुद अरेंज करें आप, या तो लोन ले लें। आज डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो आपके, एकेडमिक आपके ओरिजिनल हो, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली, ठीक है। और उसके बाद जो गैप का एक सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया डू नॉट एक्सेप्ट एनी गैप, तो ऑस्ट्रेलिया में आपका गैप नहीं होना चाहिए। ओके अगर आप 2024 पास आउट हो तो अपनी फाइल अभी लगा सकते हो। ओके अगर 25 हो गया और आपने गैप में कुछ नहीं किया तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा ओके एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। राइट राइट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत कम एक्सपीरियंस लेटर और डिप्लोमा को एक्सेप्ट करता है बीच में गैप को कवर करने के लिए। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ओके अदरवाइज यू कैन गेट द वीज़ा इन दैट वे। सो स्टूडेंट्स, आप सबने दीपक सर को सुन लिया है। Be very careful, be legal, and if you are just a 24 pass out, then come home quickly. Let's go to Australia.
सो मैंने अभी स्टूडेंट्स को तो आगाह कर दिया कि उन्हें केयरफुल रहना चाहिए, बट आई कैन ऑल्सो स्लाइटली अंडरस्टैंड देयर साइड। समटाइम्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं यूनिवर्सिटी, समटाइम्स उनके पास जॉब्स नहीं मिलते, इवन दो ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फिर भी उन्हें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जी। क्या आप हमें इस वे में थोड़ा गाइड कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स को ईज दे सकें? जी, मैम आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं चाहता था प्रीवियस इंटरव्यू में भी ये चीज़ें कवर हो, बट कोई बात नहीं, देर आए हम दुरुस्त आए। हम आपको हर एक कॉलेज और हर एक यूनिवर्सिटी की जानकारी देंगे धीरे धीरे, और हर कंट्री के बारे में बताएंगे कि आप क्या सीख के जाएं। तो आज के लिए ऑस्ट्रेलिया में मैम ने सवाल पूछा है। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी बात यह कि वहाँ पर अलग रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ भी है जो एक सस्ते रेट पे आपको मिल जाती है, जहाँ पे जिनकी जो रेपुटेशन है काफ़ी अच्छी है। ओके। जिसमें चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी आप ट्राई कर सकते हैं। चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एडमिशन आराम से मिल जाएगी, फीस कम है। इसके अलावा साउदर्न क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, वो भी एक Okay. सस्ती यूनिवर्सिटी है, लेकिन रैंकिंग उसकी भी अच्छी है। फेडरेशन जो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। फिट। इसके अलावा विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, विक्टोरिया हाँ जी, यूनिवर्सिटी, definitely. ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, ये भी सस्ती यूनिवर्सिटी है। तो हम टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम करते हैं और हम नॉर्मल यूनिवर्सिटी के साथ भी काम करते हैं। तो आप चाहें तो चार्ल्स में, साउथर्न में, फेडरेशन में और विक्टोरिया में भी आप वाइट फेदर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रही स्किल्स की बात, तो माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, आप मेरा परिवार है, यू आर अ वाइट फेदर फैमिली, कि आप मुझे सुन रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। प्लीज़ इंश्योर कीजिए ऑस्ट्रेलिया नहीं, चाहे आप न्यूजीलैंड जाएं, चाहे आप यूके जाएं, चाहे आप कनाडा जाएं, कुछ जॉब लिस्ट मैंने निकाली है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप वो स्किल लर्न करके जाना। तो सबसे पहले जो भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स भी इंश्योर करें कि बच्चों के पास अगर टाइम फ्री है तो 100% उनको आप शेफ़ का काम सिखाएं। शेफ़ का यानी कुक का काम आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश को लगातार इंप्रूव करें। ये नहीं कि आपने आल्स कर ली तो आप इंग्लिश पे काम नहीं कर रहे, यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरे नंबर पे आप हेयर ड्रेसर का काम सीख सकते हैं, ओके। हेयर ड्रेसर की बहुत डिमांड है। चौथे नंबर पे आप नर्सिंग यानी कि आप नैनी का कोर्स कर सकते हैं। ओके। नैनी का कोर्स में भी बहुत फायदा है, तो वहाँ पे पार्ट टाइम नैनी का काफ़ी काम मिल जाता है आपको। वाइट फेदर भी नैनी का कोर्स करवा रहा है। इसके अलावा आप फिटनेस कोच बन सकते हैं, अगर आपको योगा आता है या आप जिम ट्रेनर हैं या आपको फिटनेस की नॉलेज है तो यू कैन ट्राई है जिम फिटनेस कोच की ट्रेनिंग लीजिए इंडिया से। ओके। इसके अलावा ड्राइविंग आपको आनी चाहिए, ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप प्लम्बर का काम सीखिए, प्लम्बर का काम भी बहुत ज़रूरी है, यू कैन बी ए वेरी गुड प्लम्बर, बहुत डिमांड है फॉरेन में। ब्यूटिशियन का काम भी बहुत डिमांड में, यू कैन जस्ट लर्न ब्यूटिशियन वर्क। और अगर आप ये नहीं कर सकते, सिंपल काम सीखना है, तो यू कैन लर्न अबाउट गार्डनिंग, गार्डनर बन जाइए, यहाँ पे Okay. गार्डनिंग सीखिए। यस, गार्डनर की बहुत डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में। पेंटर की बहुत डिमांड है और वेल्डर की बहुत डिमांड है। ओह, तो मैं दोबारा बता दूं, शेफ का कोर्स कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कीजिए, हेयर ड्रेसर, नर्सिंग, फिटनेस कोच, ड्राइविंग, प्लम्बर, ब्यूटिशियन। इसके अलावा गार्डनर, पेंटर और वेल्डर। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन 10 में से कोई भी पार्ट टाइम जॉब यहाँ से सीख के जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको भूखे नहीं मरेंगे, ना ही आपको कम वेजेस मिलेंगे। अगर आप बिना कुछ सीखे कोई स्किल बिना लर्न किए जाएंगे तो डेफिनेटली धक्के खाएंगे, और आपको मैं बता दूं वो वेजेस आपको नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। सो प्लीज़ विथ योर RTS टेस्ट के साथ साथ आप ये स्किल्स भी सीखिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। So friends, family, if you want to apply to Australia in a safe as well as legal way in an affordable manner, come to White Feathers because your dream, our destination.